शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तो डरना मत। समझ जाना कि जिंदगी आपको लंबी छलांग लगाने का एक मौका दे रही है। छाते और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। बंद होने पर वो एक बोझ के समान होती हैं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल के दीवार कहाँ से कमज़ोर है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साथ से बड़ी नहीं है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने देना कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। किताबों की अहमियत अपनी जगह है। लोगों को वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है। औकात का पता चलता है। बदलते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब आप कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब आपके विरुद्ध होने लगते हैं, जब आपको लगता है कि अब आप और एक मिनट भी ये सहन नहीं कर सकते, तब हार मत मानना, क्योंकि यही वो समय है और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबत हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल इस बात से कि आप उन मुसीबतों का कैसा सामना करते हो। साईं कहते हैं कि चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनके सामना कर ना सीख, क्योंकि चुनौतियों की तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद ही नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन हो। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ देह हैं। खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन जिंदगी में तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। जीवन में कठिन दौर वो नहीं कि जब आपको कोई नहीं समझता है, बल्कि कठिन दौर वो होता है जब आप खुद को ही नहीं समझते। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द तो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना हो तो कुछ खोना होगा, जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मज़ा तो तभी आता है जब सारी दुनिया आपके हारने का इंतज़ार कर रही हो। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचिए, कल क्या पता वक्त अपनी तस्वीर ही बदल दे। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। भले ही तुम्हारे पीछे आज कोई ना हो, लेकिन एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपको जीवन में कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। साईं कहते हैं, हमें कोहरा भी एक अच्छी बात सिखाता है। जब हमें ज़िंदगी के रास्ते साफ दिखाई ना दें तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किस काम में कितने समर्थ हैं, यह आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को आप जितना अच्छा जानते हो और कोई नहीं जानता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो परेशान मत होइए। भगवान आपको अभी और मजबूत बनाना चाहते हैं। मजबूरियां तुम्हारे हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन में जीना सिखाती हैं। बस तुम्हें अपनी मजबूरियों को ताकत बनाना सीखना होगा। आप चाहे
तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। हम अगर भाग्य खुद लिख सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि परिस्थितियां आपको भाग्य लिखने पे मजबूर ना करें। आपका मूल्य इससे तय नहीं होगा कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होगा कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ ही होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं है। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद एक दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी नहीं हरा सकती। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोजते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में मिल रही निरंतर असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे में लगी आखिरी चाबी भी कई बार ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे भी उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमारे लिए इतनी बड़ा लक्ष्य तय करती है कि हमें पूरी जिंदगी, हमारा फैसला, हमारा हर कदम उसी लक्ष्य को तय कर रहा होता है। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। जब कोई आपको अपना वक्त दे रहा होता है तब वो जिंदगी का ऐसा पल देता है जो लौट के कभी नहीं आता। इसलिए किसी के समय का हमेशा सम्मान करें। जो रिश्ते की कदर नहीं करता उसके साथ रिश्ता रखना खुद को दुख देने से अच्छा है कि रिश्ते को ख़त्म कर दें, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीते हैं तो आप भी उसके यकीन पर खरे उतरिए, क्योंकि इंसान उम्मीद उसी से करता है जिसे वो सबसे करीबी मांगता है। किसी भी चीज़ को सीखना शुरुआत में ज़रूर मुश्किल होता है, असंभव बिल्कुल नहीं होता। इस पल में की गई आपकी बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में किसी बेहतरीन जगह पर ले जा सकती है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना घर बना ले। खुशियाँ उन लोगों को ज़रूर मिलती है जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जीवन में खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है कि उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक इंसान अपनी आर्थिक स्थिति से हार कर एक साहूकार से कर्ज लेता है, लेकिन वो काफ़ी वक्त बीत जाता है और साहूकार का कर्ज वो चुका नहीं पाता। गांव का वो साहूकार बूढ़ा और दिखने में बदसूरत होता है। उसे अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता। किसान के परिवार में उसके और उसकी बेटी के सिवा कोई और नहीं होता। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की होती है। किसान ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वो पूरे दिन अपने पिता के साथ खेत में काम करती थी, पर एक दिन बूढ़े साहूकार की नज़र उस पर पड़ी। वो उसे देखकर मोहित हो गया। वो मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगा। उसे पता था कि किसान अपनी बेटी का हाथ उसे नहीं देगा और उससे विवाह कभी नहीं करने देगा, और उसे यह भी मालूम था कि किसान की स्थिति ऐसी नहीं कि वो उसे कर्जा वापस कर सके। इन सारी बातों को मन में रख वो स्वयं ही एक दिन किसान के खेत में जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा।
रास्ते में छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और रोड़ियां पड़ी थी। किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पे थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वो उसका सारा ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, इसका फैसला न मैं करूँगा न आप, इसे तुम अपने भाग्य पर छोड़ दो। इतना कहकर उसने अपनी जेब से पैसों की एक खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें एक काला और एक सफ़ेद रंग का कंकड़ रख लूँगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से कंकड़ निकालना होगा और शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हें सारे कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला तो उससे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी तुम्हारा कर्ज मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी बेटी आपस में चर्चा करने लगे, साहूकार कंकड़ उठाने के लिए नीचे झुक गया। उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दोनों काले कंकड़ पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार एक सफ़ेद और एक काले रंग का कंकड़ होना चाहिए था। उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने को कहा। किसान की लड़की ने उसके कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसने बिना देखे ही उस पत्थर से भरे रास्ते पर कंकड़ को धीरे से उछाल दिया, जिसे जल्द ही वो काले रंग का कंकड़ अन्य रंग के कंकड़ों से मिल गया। उस लड़की ने झूठा नाटक करते हुए कहा, ओह, मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, आप पोटली खोल कर देखें कि इसमें कौन से रंग का कंकड़ रखा हुआ है, तो ये साफ हो जाएगा कि मैं कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि ये तो निश्चित था कि पोटली में काले रंग का ही कंकड़ होगा, क्योंकि साहूकार ने दोनों कंकड़ काले रंग के ही रखे थे, तो कंकड़ काले रंग से ही था। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला है और साहूकार ना चाहते हुए भी अपनी बेईमानी को प्रकट नहीं कर पाया। इस प्रकार उस लड़की ने चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने हित में कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचें और सुलझाने के तरीकों को बदलकर समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए समस्या से कभी घबराएं नहीं, उसे डटकर और बुद्धिमानी से सामना करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।